या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। नवरात्र के 5वें दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कंद माता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति बनी थी, जिस वजह से पुराणों में कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। शरदी नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से हम जानते हैं। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। वहीं मान्यता ये भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन की पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र आदि। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से बाल रूप स्कंद कुमार की पूजा भी पूरी मानी जाती है। इस वर्ष 7 अक्टूबर दिन सोमवार को होगी माँ स्कंद माता का दिन। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं। इन्हें गौरी भी कहा जाता है। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है और ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इनकी माँ देवी दुर्गा थी और इसी वजह से माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस भी साधक पर स्कंद माता की कृपा होती है, उसके मन और मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 6:17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:59 पर। राहु काल प्रातः 7:45 से 9:13 तक रहेगा। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करते हैं। उसके बाद मंदिर और घर को शुद्धिकरण करते हैं गंगा जल छिड़क करके। और यदि आपने चौकी स्थापित कर रखी है तो वहीं पे पूजा कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने मंदिर में स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। माता की पूजा पंचोपचार विधि से करते हैं। स्कंद माता की उपासना के बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा के पश्चात कलश की पूजा करते हैं। उसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाते हैं। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करके पूजा करिए। माँ को नैवेद्य अर्पित करें। केले से बनी चीज़ें, पीले फल, पीली मिठाई, केसर की खीर, बीड़ा आदि और 5 तरह के मौसमी फल माँ को अर्पित करें। माँ को केले बहुत प्रिय हैं, इसलिए भोग में केले अवश्य शामिल करें। धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं, जो क्रोध का प्रतीक है, और उनकी गोद में पुत्र रूप में भगवान कार्तिकेय हैं, जो पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी का यह रूप हमें ये सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए, जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती हैं। पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी सिखाती हैं कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। इसके लिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, बुद्धि और चेतना बढ़ती है। कहा गया है कि देवी स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं हुई। माता की पूजा से पापों से मुक्ति मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, पारिवारिक कलह और अशांति से छुटकारा मिलता है और त्रिदोष भी दूर होते हैं। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही माँ की आराधना की जाती है। सिंहासन गता नित्यम पद्याश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है। जिन व्यक्तियों को संतान अभाव हो वे माता की पूजा अर्चना तथा मंत्र जप का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आप मंत्र जपिए ओम देवी स्कंद माताए नमः। इसके अतिरिक्त इस मंत्र से भी माँ की आराधना की जा सकती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनको आगे आने वाली वीडियोस समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, अम्बे मात की जय।